हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम वाइल लूप के बारे में सीखेंगे। विल कवर दैट हाउ डू यू क्रिएट अ वाइल लूप एंड इन व्हाट कंडीशन शुड यू बी यूजिंग अ वाइल लूप ओवर अ फॉर लूप। तो चलते मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। एंड एज यूजुअल प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आज की वीडियो का कोड और नोट सारे गिवन होंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सो गाइज, एज यू नो, मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ एंड मैंने VS कोड को यूज़ करके एक छोटा सा टेम्पलेट बना रखा है। ये मेरी script.js की फाइल है जहाँ पे मैं अपना जावास्क्रिप्ट लिखूंगा एंड यहाँ मैंने कंसोल ओपन कर रखा है जस्ट टू लेट यू नो व्हाट द आउटपुट इज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने आपको उसमें फॉर लूप लिखना सिखाया था एंड उसमें मैंने फॉर लूप जनरेट किया था जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 10 हर नंबर का स्क्वायर रिटर्न कर रहा था। दैट इज़ लाइक 1 into 1 equals to 1, 2 into 2 equals to 4, ऐसे करके 10 into 10 equals to 100 तक। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यही चीज़ एक फॉर लूप से लिखता हूँ, देन आपको यही चीज़ एक वाइल लूप से लिख के दिखाऊंगा जस्ट टू लेट यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन राइटिंग फॉर एंड वाइल लूप्स। तो सबसे पहले लेट मी राइट दिस विद अ फॉर लूप। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, एंड आई विल डू कंसोल डॉट लॉग। व्हाट आई विल डू, आई विल डू $i इंटू $i इज इक्वल्स टू $i इंटू आई। ठीक है ना, लेट मी जस्ट रन इट। तो आप देखेंगे कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ गया, दैट इज़ 1 से लेके 10 तक का सारा स्क्वायर। इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग दिस, जस्ट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है। नाउ लेट मी राइट द सेम यूजिंग अ वाइल लूप। नाउ वाइल लूप लिखने का क्या सिंटैक्स होता है, जैसे कि फॉर लूप में आपने इस फॉर कीवर्ड के बाद ही वेरिएबल डिक्लेयर किया था लेट आई इक्वल्स टू 1, इसमें आपको पहले करना पड़ता है। मैंने कह दिया लेट आई इक्वल्स टू 1। नाउ यू राइट द वाइल कीवर्ड एंड इस वाइल के अंदर यू हैव टू राइट द कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। देन ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस एंड इन कर्ली ब्रेस के अंदर आपको अपना वो लाइन लिखना है जो भी आप चाहते हैं बार बार एग्जीक्यूट हो। एंड आफ्टर दिस आपको आई की वैल्यू अपडेट करनी है। तो आप देख पाओगे जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था वो आ गया है। एक्चुअली हो क्या रहा है, सबसे पहले आपने आई की वैल्यू 1 रखी, इसमें चेक हुआ, समझ पा रहे हैं। सबसे पहले जब वैल्यू डिक्लेयर हुई उसके बाद चेक हुआ, उसके बाद चेक होने के बाद वो तुरंत जो भी आपका कोड था वो एग्जीक्यूट हुआ एंड फिर वो अपडेट हुआ। इस केस में फ़र्क सिर्फ ये आता है कि वाइल लूप वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको ये ना पता हो कि लूप को चलाना कितनी बार है। इसमें तो आपको पता है कि चलिए 10 बार चलाना, क्योंकि हमको 10 into 10 तक स्क्वायर प्रिंट करने हैं। बट अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताऊंगा उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि वाइल लूप कब यूज़ किया जाता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए सिखाया था जिससे आपको पता हो कि वाइल लूप लिखते कैसे हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब एक नेक्स्ट चीज़ लिखते हैं एंड मैं पहले आपको समझाता हूँ हमको करना क्या है। हमको क्या करना है, बेसिकली यूज़र से एक वैल्यू लेनी है, कुछ भी नंबर लेना है लेस देन 100 एंड हमको उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते रहना है। तब तक करते रहना है जब तक कि वो पहली बार 100 से बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं बात। जैसे कि लेट से मैं यूज़र ने नंबर दिया 45 into 2 90 लेस देन 100, 90 into 2 180। 180 पहली बार 100 से बड़ा हुआ है, आई मीन 180 से पहले तो वो लेस देन 100 ही था, जस्ट पहली बार 180 लेस देन ग्रेटर देन 100 हुआ है। तो इस केस में आउटपुट होना चाहिए 180। फॉर एग्जाम्पल जैसे है नंबर 4, ठीक है ना, 4 into 2 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, अब तक स्टिल लेस देन 100 एंड 64 to the 128 ग्रेटर देन 100। तो आउटपुट होना चाहिए 128 क्योंकि वो पहली बार 100 से बड़ा हुआ है। अब मैं इस चीज़ को आपको वाइल लूप से लिख के दिखाता हूँ पहले, ठीक है ना, फिर आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हमने वाइल क्यों यूज़ किया। सबसे पहले हम यूज़र से उसकी चॉइस ले लेते हैं कि दैट लेट चॉइस इज इक्वल्स टू नंबर प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर। ठीक है ना। हमने ये नंबर क्यों लिखा है, क्योंकि जो वैल्यू आएगी प्रॉम्प्ट से वो एक स्ट्रिंग होती है, हमको स्ट्रिंग को नंबर में बदलना है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन चलाता हूँ, चलिए वाइल कंडीशन, वाइल लूप सॉरी, वाइल चॉइस इज लेस देन 100। जब तक कि चॉइस लेस देन 100 है, चॉइस इज इक्वल्स टू चॉइस इंटू 2 एंड जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए
वो लूप से बाहर आएगा, देन यू हैव टू डू console.log choice। चलिए अब इसको रन करते हैं। उसने बोला एंटर नंबर, लेट मी गिव अ नंबर ऑफ 45, एंटर। आउटपुट आया 180। वो क्यों आया? जब हमने 45 दिया, चॉइस में 45 स्टोर हो गया। 45 ये वो वाइल में लूप में अंदर घुसा, कंडीशन चेक हुई, इज 45 लेस देन 100, yes 45 is less than 100, then 45 is equals to 45 into 2, that is चॉइस में अब 90 स्टोर हो गया। वो फिर से कंडीशन पे गया कि is 90 less than 100, yes it is, then 90 is equals to 90 into 2, चॉइस में 180 स्टोर हो गया। is 180 less than 100, no, तो अब उसकी वैल्यू वो कंट्रोल लूप का ख़त्म हो गया, वो लूप से बाहर आ गया, लॉग हो गया चॉइस। सो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि वाइल लूप यूज़ हमने यहाँ पे किया और कैसे किया। बट लेट्स से अब आपको यही चीज़ एक फॉर लूप से करनी है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मैं ये तो कमेंट आउट ही करता हूँ जिसमें हमने चॉइस ली थी, ठीक है ना। चलिए आप क्या लिखेंगे, फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू, एक काम करता हूँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये तो मैंने आपको 45 के साथ दिखाया। लेट से मैं अब आपको एक नंबर देता हूँ 4 में आउटपुट 128। 45 के केस में सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करते ही हमारा वो आउटपुट आ गया था ग्रेटर देन 100, बट 4 के केस में ये चौथी पांचवी बार जाके हो रहा है ग्रेटर देन 100। अब अगर मेरे को इसी चीज़ को फॉर में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ तो कोई है ही नहीं, क्योंकि किसी नंबर के साथ 2 या 3 बार करने के बाद वो ग्रेटर देन 100 होगा। किसी केस में 4, 5, 6, 7 बार करोगे तब जाके वो ग्रेटर देन 100 बनेगा। तो हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है कि जब तक हमको इस फॉर लूप को चलाना है, जब तक उसकी वैल्यू डबल करते ही रहनी है। सो इस केस में आप फॉर लूप नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज यू डू नॉट नो द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हैव टू रन अ लूप। ये एक फ़ायदा हमारे पास वाइल लूप का है कि वाइल लूप में हम सिर्फ एक कंडीशन लगा सकते हैं, एंड उस कंडीशन जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो वाइल लूप चलता रहेगा। सो आई होप आप इस एग्जाम्पल से क्लियरली समझ गए होंगे कि हमको वाइल लूप किस केस में चाहिए होता है एंड कहाँ हम फॉर लूप नहीं यूज़ कर सकते। सो दिस इज़ ऑल दैट आई हैड टू टीच यू अबाउट द वाइल लूप, एंड इफ यू लर्न एनीथिंग इन दिस वीडियो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। Thank you so much, and let's meet in the next part.